इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो एक चिलर प्लांट है उसको हम स्टार्ट करने से पहले ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, यानी कौन कौन से स्टेप जो है वो हमें एक चिलर प्लांट को स्टार्ट करने से पहले फॉलो करने होते हैं। ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है आपको वो, जैसे कि आप अपनी शिफ्ट में आते हैं, आपका जो पिछली शिफ्ट वाला एसी ऑपरेटर है या एमएसटी है जो भी है, आप सबसे पहले उससे प्रॉपर हैंड ओवर लेंगे और जो भी यहाँ पे चेक लिस्ट है या फिर हैंड ओवर रजिस्टर है या जो भी डॉक्यूमेंट जो हर शिफ्ट में भरे जाते हैं उनको प्रॉपर सही तरीके से चेक करना है और उसके ऊपर हैंड ओवर और टेक ओवर पे साइन करने हैं। यानी हैंड ओवर पे आपका जो पिछला ऑपरेटर है वो करेगा और आपको टेक ओवर पे साइन करने हैं, यानी आपने टेक ओवर ले लिया है अपनी शिफ्ट का। और आपको वहां पे उस रजिस्टर में और जो भी चेकलिस्ट है या लॉग बुक है उन सब में ये भी नोट करना है कि आपकी जो मशीन है यहाँ पे उसका जो यहाँ पे डेटा भरा गया है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, यानी कि पिछली शिफ्ट में मशीन सही से चल रही थी या नहीं चल रही थी, या उसके अंदर कोई फॉल्ट आया था या नहीं आया था। ये सब आपको चेकलिस्ट या लॉग बुक में या फिर हैंड ओवर रजिस्टर में ये सब चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपके चिलर प्लांट में जो भी पैनल है वहां पे ये देखना है कि वोल्टेज कितनी आ रही है, यानी इलेक्ट्रिकल पैनल पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, कहीं वोल्टेज डाउन तो नहीं है या फिर ओवर वोल्टेज तो नहीं आ रहे हैं। अगर वोल्टेज सही है तो फिर आपको अगले स्टेप पे चलना है। यहाँ पे जो सेकेंडरी पंप लगा होता है उसके वाल जो होते हैं वो चेक करने हैं कि सेकेंडरी पंप के जो वाल है वो ओपन है या नहीं है। अगर ओपन नहीं है तो सीधी सी बात है को उन्हें ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद आप सीधा जो आपका सेकेंडरी पंप है उसको इलेक्ट्रिकल पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल HVAC और फैसिलिटी मैनेजमेंट से जुड़ी ऐसी जानकारी आपके लिए हम लाते रहें। इसके बाद आपको अपने कूलिंग टावर चेक करने हैं। अगर आपके कूलिंग टावर ज्यादा दूर नहीं है आपके प्लांट से तो आप सेकेंडरी चलाने के बाद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके कूलिंग टावर जो है वो सेकेंडरी से दूर है, कहीं टॉप फ्लोर पे लगे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले कूलिंग टावर ही चेक करना होता है कि कूलिंग टावर के जो वाल हैं वो सही से खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए। इसके अलावा कूलिंग टावर में जो पानी है वो पूरा है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको फिल करना होगा। अगर कूलिंग टावर में पानी पूरा है तो इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ सही है, इसके वाल भी खुले हैं और पानी भी पूरा है। तो फिर उसके बाद आपको चलना है अपने अगले स्टेप पे। अब कूलिंग टावर में पानी चेक करने के बाद आपने यहाँ पे कूलिंग टावर भी चेक कर लिया है, सेकेंडरी पंप है वो चेक कर लिया है और चालू कर दिया है। इसके बाद आपको सीधा अपने मशीन पे आना है और वहाँ पे कमांड देनी है जिससे आपकी जो मशीन है वो कुछ देर में शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे कमांड मिलने के बाद जैसे ही आपकी मशीन शुरू होती है उसके बाद आपको जो कंडेंसर पंप है और कूलिंग टावर पे जो फैन लगा होता है यानी सीटी फैन जिसको बोलते हैं, इनकी जो मोटर होती है उसको भी चालू कर देना है। यानी जो सीटी फैन है हमें उसको चालू करना है और जो हमारा सिस्टम में कंडेंसर पंप लगा है उसको भी हमें चालू कर देना है। इसके बाद हमें जो हमारे सिस्टम में अगर प्राइमरी पंप लगा है तो उसको भी चालू कर देना है। अगर नहीं लगा है तो फिर इसको चालू और बंद करने जैसी कोई कंडीशन आती ही नहीं है। इसके बाद जब आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर रन हो जाती है यानी सही से चालू हो जाती है तो उसके बाद आपको अपने चिलर की जो डिस्प्ले होती है वहां पे जाना है और वहां से जो सारे पैरामीटर हैं वो नोट करके अपनी लॉग बुक में भरने हैं। जैसे वोल्टेज कितनी है, कितने एम्पियर करंट यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, जो यहाँ पे इनलेट और आउटलेट के जो टेम्परेचर हैं, जैसे जो हमारा कंडेंसर है उसका इन और आउट का टेम्परेचर क्या है, जो हमारा इवेपोरेटर है उसका इन और आउट का जो टेम्परेचर है वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो कितना है, जो हमारा पानी फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर, साथ ही हमारा ऑयल का प्रेशर जो है वो सब भी आपको यहाँ पे नोट करना है। इसके अलावा आपकी जो लॉग बुक है उसके अनुसार भी आपको सारे पैरामीटर जो है चेक करने पड़ते हैं, यानी जो जो आपकी लॉग बुक में दिया होता है वो सब आपको यहाँ पे चेक करना होता है। इसके साथ ही आप टाइम पे यहाँ पे डेल्टा टी और अप्रोच टेम्परेचर क्या है आपके कंडेंसर का या फिर एवेपोरेटर का, ये सब भी नोट करना होता है। तो ये प्रोसेस होते हैं हमारे एक चिलर प्लांट को चालू करने से पहले। और वहीं पे अगर आपको जो चिलर प्लांट है वो बंद करना है तो आप सीधा अपने मशीन पे जाएंगे और वहां पे स्टॉप का जो बटन है उसको दबा के आप कमांड दे देंगे। उसके बाद हमारा जो चिलर प्लांट है वो बंद हो जाएगा। और हमारा जो चिलर प्लांट है वो बंद होने के साथ ही हमें जो हमारे सीटी फैन है जो चल रहे हैं उनको बंद कर देना है, जो हमारे कंडेंसर पंप है उनको भी बंद कर देना है, साथ ही जो हमारा प्राइमरी पंप है उसको भी हमें बंद कर देना है। इसके अलावा जो हमारा लास्ट में सेकेंडरी पंप बचता है उसको हम चालू रहने देंगे। अगर हमारा कहीं पे लोड चल रहा है, जैसे हमारा कोई एचओ है वो वर्किंग में है, कोई ऑफिस खुला
खुला है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको चालू रहने दे सकते हैं। अगर हमारा सारा सिस्टम ही बंद हो गया है, कोई ऑफिस भी नहीं खुला है, कोई भी AHU हमारा चालू नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमारा जो सेकेंडरी पंप होता है वो भी बंद कर देना है। और इसके बाद आपका जो सिस्टम है वो काफी देर तक बंद रहना, जैसे अगले दिन भी नहीं चलना है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे इनके कूलिंग टावर के या फिर कंडेंसर सेकेंडरी जो भी है, इनके वाल्व भी बंद कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप बंद करें ना करें, आप इनको ओपन भी रहने दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिशियन, MST, AC ऑपरेटर आदि का काम कर रहे हैं या फिर DG ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, या आप फ्यूचर में सोच रहे हैं इनका काम करने की या जॉब करने की, तो ऐसी कंडीशन में आप सभी के लिए हमने कुछ ई-बुक्स यानी PDF नोट्स जो है वो बनाए हैं। यहाँ पे आपको DG ऑपरेटर, MST इलेक्ट्रिशियन, विंडो एंड स्प्लिट AC रिपेयरिंग जैसे बहुत सारे नोट्स हमने आप सभी के लिए बनाए हैं। अगर आप इन सब के बारे में जैसे इलेक्ट्रिशियन, MST, AC, ट्रांसफार्मर, DG सेट, चिलर प्लांट, WTP, STP आदि के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी इन ई-बुक्स को खरीद के, इनको पढ़ के आप आसानी से इन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनको खरीदने के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप हमारे स्टोर से इनको खरीद सकते हैं। आपको बहुत ही कम कीमत में ये जो ई-बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो आप हमें नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको सिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।